गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। आज बच्चों हम लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य यानी बिजनेस, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश को प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्ति से परिचित कराती है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। ये इस लेसन में बताया गया है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कितने संघर्ष और संकल्प के बाद वो क्या बने, वैज्ञानिक बने। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। यानी ये बालक केवल 2 वर्ष का था तभी उनके गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी कर दी थी उनके कार्य को देखिए कि ये आगे चल के एक महान वैज्ञानिक बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यानी जो छोटा बालक था उसने अपने कर्मों से ये सच साबित किया कि वो आगे चल के वैज्ञानिक बने। कर्म का मतलब होता है अपने काम करना। कोई भी चीज़ को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बिना कभी सफलता मिलती नहीं है। तो उस बालक ने भी अपने कठिन परिश्रम मेहनत से काम किया और आगे बढ़ा। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने अपने गुरु की भविष्यवाणी को सिद्ध करके दिखाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। यानी उनके परिवार की जो गिनती थी वो उद्योगपति में आती थी। पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन। और उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। बालकाल से प्रतिभा भावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी विक्रम साराभाई जब केवल कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे, 5 या 6 साल के थे, तब उस समय का ये प्रसंग है जिससे हमें ज्ञात होता है कि वो कठिन परिश्रम या उनका इरादा बुलंद था, मजबूत था और वो आगे बढ़ना चाहते थे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। यानी वो 5-6 साल के थे तब का ये क्या कहा गया है, बचपन का ये प्रसंग है। जब वो शिमला गए थे अपने पिताजी के साथ, पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। तो वहाँ शिमला में क्या आती थी? उनके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। ये देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र हैं। विक्रम की साराभाई छोटी उम्र के थे, 5-6 साल के थे, पर अपने पिता को देखकर कि उनके नाम काफ़ी सारी चिट्ठियाँ आती है, लोग उनको पूछते हैं, ये सब देखे उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मुझे भी कोई पत्र लिखे, मेरे बारे में भी कोई पूछे। तो इस तरह का ये प्रसंग था। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। डाकघर जहाँ पे पोस्ट ऑफिस पोस्ट होती है ना, लेटर को डालते हैं, वहाँ से लेटर निकलते हैं जहाँ हमें भेजने हैं। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। यानी जब उन्होंने देखा बालक को, अपने पुत्र को, कि वो लिफाफे पे खुद का पता और नाम लिखे वो डाकखाने में डाल के आया है और वही लेटर उसके नाम के घर पे आ रहे हैं, तो ये देखकर जब विक्रम साराभाई के पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने पूरी हकीकत बात बताई। तो उसके पिता यानी विक्रम साराभाई के पिता थे वो बहुत ही खुश हुए। वो जान गए कि विक्रम साराभाई को अच्छे काम और आगे बढ़ने के लिए वो कोई भी कार्य कर सकता है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पे विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे, यानी आश्चर्य में डाल देते थे लोगों को। इस तरह की वो कृतियाँ करते थे, कार्य करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित,
तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। भौतिक यानी भौतिक विज्ञान, साइंस, जिसमें हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, हम कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो इस तरह के कार्य में विक्रम साराभाई को बहुत ही रुचि थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, यानी मैट्रिक का मतलब होता है 10th। उन्होंने 10th की एग्ज़ाम कब पास की? 1934। सन 1934 से लेकर 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की परीक्षा पास की। इंटर का मतलब 12th एग्ज़ाम। उन्होंने 12th की एग्ज़ाम पास की, 37 में कंप्लीट किया। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व बौद्धिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी उन्होंने बीएससी पूरी कॉलेज कंप्लीट की 1940 में। तो उनका मेन सब्जेक्ट था गणित और भौतिक, मैथ्स और साइंस। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए, यानी वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गए थे और उनकी पढ़ाई कंप्लीट होते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले वे भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी उनका सपोर्ट मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी 1942 में उनका विवाह हुआ और उनकी धर्मपत्नी का नाम था मृणालिनी स्वामीनाथन। तो बच्चों, आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।